विशेष चीज देखने में जो आई है वो ये थी कि अगर कहीं कमी नहीं निकाल पा रहे हैं तो कुछ वर्ग कमी ढूंढने के लिए और इस कुंभ को, इस आयोजन को दूसरी तरफ ले जाने का षड्यंत्र कर रहा था। जिस तरह से आईआईटी वाले बाबा, मोनालिसा, कुछ ऐसे शंकराचार्य जो केवल कमियां देख रहे थे, अनर्गल बात विवाद पे पड़े हुए थे, उन विद्वान जनों से, उन शंकराचार्य से मेरा निवेदन भी है, आप नाम समझ गए होंगे, मैं अंत में उनका नाम भी लूंगा, क्योंकि मेरे को किसी से कोई भय नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ और मैं अपने देश के, अपने हिंदू धर्म के, अपने सनातन धर्म के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। इसलिए मुझे किसी से कोई ना भय लगता है ना कोई डर है मुझे। मैं सर्वप्रथम ये षड्यंत्र का भंडाफोड़ करना चाहता हूँ कि ये कुंभ जो बहुत ही अच्छे से विद्वान जनों के मिलन का जगह थी, जहाँ पे दूर दूर से जो विद्वान जन आए थे, उनके संदेश को जगह जगह तक पहुंचाना था और उस संदेश से हमारे देश की मजबूती बढ़ती, हमारे देश की मजबूती और अधिक बढ़ती और हम आज और राष्ट्र की उन्नति कर पाते। लेकिन हम किन चीजों में रह गए? मोनालिसा की खूबसूरती आंखें, मोनालिसा मोनालिसा मोनालिसा। दूसरा आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जो कि चेहरे से धूर्त दिखता है, जो कि नशा करता है, रोडों पे पड़ा हुआ मेरे को मिला वहां पर कुंभ के समय में, जो वस्त्र पहनना नहीं जानता, अनर्गल बात करता है, जिसको ज्ञान का ABCD नहीं पता है, अपने जीवन में हर मोड़ पर वो निष्फल रहा है, वो पढ़ाई में भी नहीं कर पाया, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है, जो कि मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा, मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो, उसको अस्पताल की जरूरत है, उसको ऐसे जगह ले जाना चाहिए जहां नशा मुक्ति केंद्रों की जरूरत है उसको, जहां उसका नशा छुड़ाया जा सके। अनर्गल लाभ करता है, अनर्गल बात करता है, उसको जीवन के जो मुख्य चीज है, अपने माता पिता को गाली देना, अपने गुरुजनों को गाली देना, इस संविधान को गाली देना, इस जो महाकुंभ में जो चीज हमें दिखाना चाहिए थी, हम उससे कुछ लोगों को वंचित कर पाए, केवल इन लोगों के रील्स और इन लोगों को वायरल करने के चक्कर में। मेरा अनुरोध है कि इस पाखंडी को ना वायरल करें और ना ही इसके ऊपर अभी केस चालू हो गए हैं। आप देख रहे हैं नशा करने से उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है, उसको सहानुभूति की जरूरत है, उसको एक अच्छे आश्रम की जरूरत है जहां उसका सुधार किया जाए, जहां उसका माइंड शांत किया जाए, नहीं तो वो कोई गलत कदम उठा सकता है। ये मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, आप सब उसकी सहयोग करना चाहते हैं, केवल इतना सहयोग करें, उसका इलाज करवाएं, जिससे वो स्वस्थ हो सके और समझ सके कि अध्यात्म क्या है, महाकुंभ क्यों था, महाकुंभ में क्या हम इस तरह से बात करने के लिए आए हैं, रोज लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, नशे की हालत में, गांजे की हालत में इधर उधर पड़े हुए हैं। इसमें हमें बहुत सोचना पड़ेगा, हमारी मीडिया को सोचना पड़ेगा कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं अपने युवाओं को। हम क्या अपने युवाओं को ऐसा नशेला साधु संत दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा नशेले को, ऐसे दुरात्मा को हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो बाबा है? सावधान हो जाइए। एक बार पुनः मैं आपसे कहता हूँ, हमारे युवाओं को बचाने का दायित्व आपके ऊपर है। जो आज के समय में दिखता है पिक्चरों में, वही हमारे युवा अनुसरण करते हैं। आपसे मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि
हमारे युवाओं को अगर बचाना है तो ऐसे लोगों को वायरल ना करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।